तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि घर बनाते समय कहां पर किस रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना चाहिए। जैसे फाउंडेशन बनाते समय आपको किस रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना चाहिए, कॉलम बनाते समय, प्लिंथ बीम बनाते समय, ब्रिक जोड़ते समय आपको किस रेशियो का मोर्टार यानी कि मसाला बनाना चाहिए। इसी तरीके से प्लास्टर करते समय, लिंटर बनाते समय, स्लैब बनाते समय एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी और इसके साथ साथ आपका घर जब बनेगा तो एकदम मजबूत से मजबूत बनेगा। तो सबसे पहले यदि हम फाउंडेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि घर का फाउंडेशन कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। और घर का फाउंडेशन एक ऐसी चीज होती है जिसपे पूरे घर का लोड आता है और उस लोड को फाउंडेशन अर्थ यानी कि पृथ्वी पर ट्रांसफर कर देता है। तो फाउंडेशन आपको बहुत मजबूत से मजबूत बनाना चाहिए। तो फाउंडेशन बनाते समय आपको 1:2 रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना चाहिए। 1:2 का मतलब 1 बैग आपका सीमेंट हो गया और उसी सीमेंट के बैग से 1 बैग आपका सैंड यानी कि रेत हो गया और उसी सीमेंट के बैग से 2 बैग यानी कि 2 बैग आपका एग्रीगेट यानी कि गिट्टी हो गया। फाउंडेशन के बाद नेक्स्ट यदि हम कॉलम की बात करें तो कॉलम एक ऐसा मेंबर होता है जिसमें फाउंडेशन के बाद सबसे ज्यादा लोड ट्रांसफर होता है, यानी कि घर का सारा लोड कॉलम से होता हुआ फाउंडेशन पर ट्रांसफर होता है। तो ऐसे में कॉलम बनाते समय आपको कॉलम को भी मजबूत से मजबूत बनाना चाहिए। तो कॉलम बनाते समय भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप 1:2 यानी कि 1:2 रेशियो का कंक्रीट उपयोग करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग 1:5 यानी कि 1:3 रेशियो का कंक्रीट उपयोग करते हैं। बट सबसे बेटर यही होगा कि आप 1:2 रेशियो का कंक्रीट उपयोग करिए। 1:2 का मतलब होता है 1 बैग आपका सीमेंट हो गया, 1 बैग आपका सैंड यानी कि रेत हो गया और 2 बैग आपका एग्रीगेट यानी कि गिट्टी हो गया। कॉलम के बाद नेक्स्ट यदि हम प्लिंथ बीम की बात करें तो प्लिंथ बीम को बनाते समय आपको 1:3 रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना चाहिए। 1:3 का मतलब 1 बैग आपका सीमेंट हो गया, 1.5 बैग यानी कि 1.5 बैग आपका रेत हो गया और 3 बैग आपका एग्रीगेट यानी कि गिट्टी हो गया। प्लिंथ बीम के बाद नेक्स्ट यदि हम ब्रिक वर्क की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ईंट को जोड़ने के लिए कुछ इस तरीके से मोर्टार यानी कि मसाला बनाया जाता है। तो ब्रिक वर्क करते समय आपको मोर्टार यानी कि मसाले का जो रेशियो रखना है वो 1:5 या फिर 1:4 रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि 1:5 हम कहाँ रखेंगे और 1:4 कहाँ रखेंगे। तो यदि आप 1/2 इंची दीवार बना रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको मोर्टार जो रेशियो है 1:4 रखना है और यदि आप 9 इंच की दीवार बना रहे हैं तो उस सिचुएशन में 1:5 आप सीमेंट सैंड का रेशियो रख सकते हैं। आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट यदि हम प्लास्टर की बात करें तो प्लास्टर करते समय आपको सीमेंट सैंड का जो रेशियो रखना है 1:5 या फिर 1:6 रखना है। आप इन दोनों में कोई भी रख सकते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 1:6 के रेशियो से प्लास्टर वर्क हो रहा है। नेक्स्ट यदि हम लिंटर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि खिड़की के ऊपर या फिर डोर विंडो के ऊपर कुछ इस तरीके से लिंटर लगाया जाता है। तो लिंटर बनाते समय आपको जो कंक्रीट रेशियो रखना है 1:4 का रखना है, जिसमें 1 बैग आपका सीमेंट हो गया, 2 बैग आपका सैंड यानी कि रेत हो गया, 4 बैग आपका एग्रीगेट यानी कि गिट्टी हो गया। लिंटर के बाद नेक्स्ट यदि हम स्लैब की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से स्लैब की ढलाई की जाती है और स्लैब की ढलाई करते समय आपको जो कंक्रीट रेशियो रखना है 1:3 का रखना है। 1:3 का मतलब 1 बैग आपका सीमेंट हो गया, 1.5 बैग आपका सैंड यानी कि रेत हो गया और 3 बैग आपका एग्रीगेट यानी कि गिट्टी हो गया। इसके अलावा बहुत सारे लोग 1:4 का भी रखते हैं, तो आप इसको भी रख सकते हैं, इससे भी आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।